हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स। इससे पहले हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। लास्ट हमने किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। आई होप आपने वो रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ आती हैं, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एंड हमारी टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है और डेज़ होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और जो हमारे, अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए, PDF फाइल्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिलेज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि मिसिंग नंबर्स क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, missing numbers are the numbers that got missed in the given series or numbers or figures with similar differences between them। इसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, सर्कल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में, वाई शेप में, कैसे भी वो आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको 2-3 फिगर्स दे देगा या एक ही फिगर के अंदर मिसिंग टर्म दे देगा। एक टर्म आपको मिसिंग मिलेगी, आपको लॉजिक्स फाइंड आउट करने हैं, पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करनी है और फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। ये जो मेरी मिसिंग टर्म है, ये कैसे मैं इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, या तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन होगी, कुछ डिवीजन होगी, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक फिगर हो सकती है, मल्टीपल फिगर हो सकती है, सेट ऑफ फिगर्स हो सकता है, एन अरेंजमेंट एक सीक्वेंस हो सकता है, अ मैट्रिक्स इज गिवन एक मैट्रिक्स यानी कि जिसके अंदर आपकी रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ये आपकी रोज होती हैं और ये आपकी कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल आपकी रोज और वर्टिकली आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ईच सपोर्टिंग सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स होती हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, और ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिकोड द पैटर्न, आपको उस पैटर्न को डिकोड करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास, ज्योमेट्रिकली शेप बेस्ड और मैट्रिक्स बेस्ड। ज्योमेट्रिकल शेप में आपका सर्कल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वाई शेप हो जाएगा, तो ये कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि एक टर्म मिसिंग होती है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। बाकी जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनमें पैटर्न को फाइंड आउट करके कि कैसे मेरी वैल्यूज़ निकल रही हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, इसकी अप्रोच क्या होती है, आप कैसे चेक करोगे कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। फर्स्टली चेक द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। देन डिटरमाइन द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर टू कैलकुलेट द मिसिंग नंबर, or we can find missing number by determining the pattern followed by the numbers letters in the given series or figures। देखो, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, कुछ उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे या कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, कोई पैटर्न अप्लाई करेंगे, जो भी नंबर्स या लेटर्स मेरे गिवन है उनको फाइंड आउट करने के लिए कि क्या लॉजिक उसमें अप्लाई हुआ है, और फिर उसकी हेल्प से मेरी मिसिंग टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये आगे क्या कहता है, द पैटर्न कैन बी एनी ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ ऐड हो रहा है, फिर एक सेम उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ भी हमारा पैटर्न अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये आपने सीरीज़ भी की होगी। सीरीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे ही था हमारा कि कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं। बोर्ड मास भी कई बार अप्लाई हो जाता है कि पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई, तो इस तरह से भी हमारा ये चलता है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा ज्योमेट्रिकल शेप बेस्ड मिसिंग नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स विल बी गिवन which consists of numbers letters inside them following a certain rule or logic or sequence। जैसे ये सर्कल दे दिया, इसके पार्टीशंस कर दिए हैं, इनमें कुछ वैल्यूज़ लिख दिए हैं, यहाँ पर मिसिंग है, तो आप पता करोगे कि ये कैसे आई, फिर इससे नेक्स्ट कैसे आई, फिर ये कैसे आई। तो इन सब में एक रिलेटेड पैटर्न फॉलो होता है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। द क्वेश्चन में कंटेन वन फिगर और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फिगर। एक सर्कल हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी फिगर्स वो दे सकता है। यू हैव टू फाइंड द लॉजिक अमंग द गिवन टर्म्स टू फाइंड द मिसिंग टर्म। बेसिकली यही है, आपको लॉजिक या पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी यही है, देखो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न यूज इन द ज्योमेट्रिकल शेप बेस्ड प्रॉब्लम। सी देर आर सम कॉमन पैटर्न, जैसे कि सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट, यानी कि दो नंबर्स हैं उनको सम किया, टू से डिवीजन हो गया, फाइव से डिवीजन हो गया। या बीइंग एन एवरेज ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर से डिवीजन दे सकता है, कुछ नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना है, लेटर्स की फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पर लेटर्स की पोजिशनल वैल्यूज बढ़ रही है या घट रही है, जैसे कि मुझे दे दिया एम एल पी एक्स, तो एम से यहाँ घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ फिर से बढ़, तो कुछ भी इस तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं, ये मैंने सिर्फ एज एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए इसको आप देखिए क्या हो सकता है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या मेरा इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको गिवन है, अब आपको इसके अंदर लॉजिक फाइंड आउट करना है क्या हो। देखिए फोर से हमारा नाइन से हमारा 20 से हमारा 43 से हमारा 90 से हमें फाइंड आउट करना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्या मैं 4 इंटू 2 प्लस 1 करूँ तो क्या मुझे 9 मिलेगा। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। अब मुझे 9 से 20 बनाना है, क्या मैं 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 करके 20 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर मेरा देखिए 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लिकेशन हमारी सेम नंबर से होगी, इन जो बाद में एडिशन हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 20 प्लस 2 40 प्लस 3 43। नेक्स्ट इज 43 प्लस 2, अब 1 2 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। 86 प्लस 4 मेरा क्या हो जाएगा 90। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 90 प्लस 2 प्लस क्या होगा 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 180 प्लस 5 इक्वल्स टू 185, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरा लॉजिक क्या फॉलो हुआ कि मुझे जितने भी नंबर्स गिवन है सबको किससे मल्टीप्लाई करना है। मुझे पहले तो क्या करना है, पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिला 9 के बाद 20 मेरा उसके 2 टाइम्स के आसपास है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन हम सेम नंबर से कर रहे हैं, और जब नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक एक नंबर हर स्टेप पर बढ़ता जा रहा है, हर स्टेप पर एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, और नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 185। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको ये गिवन है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मुझे यहाँ से, देखो यहाँ तो मेरा बहुत बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 2, फिर आया 4
फिर 12, फिर 48, फिर 240, फिर मुझे टर्म फाइंड आउट करनी है और फिर मुझे ये निकाल। देखो तो क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए पहले मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास फिर से क्या है 2 है। क्या मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिलेगा, यानी कि मैंने इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 2। फिर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 4। अब इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 12। 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 48। 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 240। 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, मुझे मिला 240। तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, अब मुझे नेक्स्ट मिसिंग टर्म फाइंड आउट। देखो पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, यानी कि 240 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 14, यानी कि क्या होना चाहिए 1440। ये मेरा 1440 होना चाहिए। अब मुझे 144 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 10080। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 इंटू 0 0, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30, 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 10। तो हमारा बिल्कुल पैटर्न सही है, ये 10,080 आ गया। यानी कि मेरी मिसिंग टर्म कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारी इसकी मिसिंग टर्म हो जाएगी। हर स्टेप पे क्या किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आया उसको 2 से, फिर नेक्स्ट रिजल्ट को 3 से, फिर 4 5 6 और लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 1440। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए ये अभी जो हमारी है ये कंसेप्ट की क्लास है। इस वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके ले लिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन, आज इसमें सिर्फ हम समझेंगे कि मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ये सब हम सिर्फ इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो देखिए सेकंड हमारा होता है मैट्रिक बेस्ड। देखो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरह से होती है। मैट्रिक्स हमारी ऐसे बनती है, इसके अंदर हमारी ये हमारी रो होती है। जब हम इस साइड ऐसे जाते हैं तो ये रो है, और जब हम वर्टिकली आते हैं तो ये हमारे कॉलम्स हैं। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 है, यानी कि 3 रोज हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम्स है। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये हमारे होते हैं मैट्रिक्स बेस्ड, यानी कि इस टाइप के टेबल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इसके अंदर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ए मैट्रिक्स हैविंग रोज एंड कॉलम्स विल बी गिवन which consist of numbers, letters inside them following a certain rule, logic or sequence। तो इस तरह से वो दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी होंगी उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई होगा, कोई पैटर्न अप्लाई होगा। देन वी हैव टू फाइंड द लॉजिक अमंग द गिवन टर्म्स टू फाइंड द मिसिंग टर्म। तो हमें ये लॉजिक को फाइंड आउट करना है और मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर्स लेटर्स अकॉर्डिंग टू रोज और कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो पहले तो हमें देखना है कि रोज और कॉलम में किस तरह से हमें नंबर्स गिवन है या किस तरह से हमें लेटर्स गिवन है, क्या सीक्वेंस हमें गिवन है। फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। Once the pattern has been identified, then determine the rule that is applied to the numbers letters। जब पैटर्न पता लग जाए तो रूल पता करो कि क्या रूल अप्लाई किया गया है। इट कुड बी द बोर्डमास रूल, भाई बोर्डमास रूल भी हो सकता है, स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स की फॉर्म में हो सकते हैं।
वेयर द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द लेटर्स आर डिक्रीज और इंक्रीज। पोजिशनल वैल्यू होती है लेटर्स की, जैसे कि ए है मेरा, ए कौन सी पोजीशन पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। जे मेरा 10th नंबर पे, ए मेरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जे मेरा 10th नंबर पे आता है तो उसकी पोजीशनल वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो ये हो सकता है कि नंबर्स की जो पोजीशनल वैल्यूज़ है अल्फ़ाबेट्स की वो बढ़ रही है। जैसे फर्स्ट में ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये बढ़ रही है ना एक एक करके। हो सकता है यहाँ पे डी ई एफ हो जाए, फिर जी, फिर आई। आपको ये फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच हो जाएगा। तो इस तरह से वो बोल रहा है कि कुछ भी पैटर्न हमारा हो सकता है। बेसिकली मेन इन चीज़ इसमें क्या होता है, आपको भाई पैटर्न फाइंड आउट करना है, क्या लॉजिक लगा है, किस तरह से उसने क्वेश्चन को बनाया है, क्या लॉजिक उसके अंदर उसने अप्लाई किया, वो पता करना हमारा मेन इसके अंदर काम होता है। जब एक बार हमें लॉजिक पता लग जाता है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली फिर सॉल्व हो ही जाता है। तो देखो अब इसके अंदर क्या गिवन है, देखो इसके अंदर हमारे पास 4 रोज़ हैं, ठीक है, और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो देखो फर्स्ट रो में 6 7 8, सेकंड में 6 7 8, देन 5 6, देन एक टर्म मिसिंग है, फिर 180 294 576। देखो अब ये देखो फर्स्ट 3 रोज़ में हमारी तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, फोर्थ में वैल्यू जो है इनसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके मल्टीपल में आ रही है। भाई मल्टीपल में आ रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पे क्या यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हमारा हुआ है, कहीं ना कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ है। अब देखो, अब हम देखते हैं, सॉरी, अब देखो अब मुझे चाहिए इन तीनों को यूज़ करके मुझे 180 रिजल्ट देना है, यानी कि इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, ऐड हुआ है, माइनस हुआ है, कुछ भी हुआ है, स्क्वायर हुआ है, क्यूब हुआ है, मुझे 180 चाहिए। 180 के लिए मैं सिंपली पहले क्या ट्राई करके देख सकते हैं, देखो मेरे पास है 6 6 5, ये ऐसे रिटर्न है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखूँ, 6 5 ज़ा 30, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18 और 0 180 मिल गया। यानी कि क्या हुआ है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तीनों नंबर्स की। भाई फर्स्ट में तो ये काम कर गया, अब सेकंड कॉलम में ट्राई करते हैं। भाई अगर ये सेकंड कॉलम में भी ट्राई हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, तो थर्ड में भी हमारा यही अप्लाई होगा। 7 7 6, 7 6 ज़ा 42, 42 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29। यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी काम कर गया, तो यानी कि थर्ड में भी ये काम करेगा। तो थर्ड में देख लीजिए 8 इंटू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क, लेकिन रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट क्या है 576। मैंने इसको x मान लिया, मैंने इसको x मान लिया, 8 इंटू 8 64x की वैल्यू मेरी 576 है, 64 की वैल्यू मेरी 576 है। क्या ये मेरा डिवाइड हो रहा है किसी से, क्या इसको देखो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 भी हमें 6 देगा, 4 इंटू 9 करेंगे तो भी हमें 6 देगा। 4 से करते हैं 64 को, लेकिन ये 4 6 ज़ा 24, ये तो बहुत कम आएगा। इसको डायरेक्ट 9 से ट्राई कीजिए, 9 4 ज़ा 36, लास्ट में 6 देगा ना हमें, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54 प्लस 3 57। तो जी आंसर आ गया, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 पता थी, थर्ड नहीं पता थी, लेकिन रिजल्ट हमें पता था। तीनों को मल्टीप्लाई किया, भाई इस क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, 64x की वैल्यू 576 आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए 576 को 64 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ गया, मेरा 9 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आंसर हमारा क्या आ गया 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ ये कंसेप्ट क्लास है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्या होता है। देखो अब आपको मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कहता है, इसने कैसे दिया है A D
G, H, K, N, फिर R, U। तो देखिए क्या हो सकता है। देखो अगर हम इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट, ठीक है। ए की वैल्यू, एक सेकेंड, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8, के की वैल्यू 11, एन की वैल्यू 14, आर की वैल्यू 18, यू की वैल्यू 21। ठीक है, आप वैल्यूज़ को मान के सॉल्व कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऐसे जाएंगे तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 18 + 21, 18 + 1 21। भाई 3 प्लस हो रहा है, यहाँ से 3 माइनस कर दो, 18 - 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हमारा क्या होता है, ओ होता है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 1 + 7 8, यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ में नहीं पता क्या होगा, 4 + 7 11, 11 + 7 18, 7 + 7 14, 14 + 7 21। तो यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर +7 होगा, 1 + 7 8, 8 + 7 15, यानी कि ओ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो। आप अगर रो वाइज जाते हो तो 3 ऐड हो रहा है एक रो के एलिमेंट्स में, अगर आप कॉलम वाइज जा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, एक कॉलम में 7 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका ओ, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बेटा आज जो हमने किया है, आज के लिए हमारा इतना ही था, क्योंकि इसके अंदर ये 2 तरह के क्वेश्चंस ही हमारे आते हैं, या तो ज्योमेट्री बेस्ड आते हैं या फिर हमारे मैट्रिक्स बेस्ड आते हैं। ये 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं 2 तरह के क्वेश्चंस की हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस, दोनों टाइप के 2-2 क्वेश्चंस को समझाने के लिए लिया था, लेकिन अच्छे से हम अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ आते हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये हमने एड्रेस लिख रखा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।